दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है 12/2026। तो दोस्तों, एआई मैनेजर जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या एक बार जाने लेते हैं। मैनेजर इंजीनियर सिविल इंजीनियर टोटल 145 पद हैं। अनरिजर्व की 62, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी एनसीएल 38, एससी 21, एसटी 10। इसी तरह मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 16 पोस्ट है, जिनमें से जनरल की 4, ईडब्ल्यूएस 5, ओबीसी एनसीएल 4, एससी 2, एसटी की 1। मैनेजर फाइनेंस 34 पोस्ट हैं, जनरल की 19, 3 ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 4, एससी 1, एसटी। मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में केवल 5 पोस्ट हैं जनरल कैंडिडेट्स की। और मैनेजर आर्किटेक्चर की 4 पोस्ट हैं, जिनमें से 3 जनरल की हैं और 1 है ओबीसी एनसीएल की। मैनेजर लॉ में 2 पोस्ट हैं, दोनों की दोनों जनरल की हैं। मैनेजर फायर सर्विस 14 पोस्ट हैं, जिनमें 3 8 हैं जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी और 1 एससी 1 एसटी की। मैनेजर ऑपरेशन 28 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल की 13, 2 ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, 4 एससी और 2 एसटी। मैनेजर कमर्शियल 9 पोस्ट हैं, जिनमें से 6 हैं अनरिजर्व, 2 ओबीसी 1 एससी की। और मैनेजर कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस में 1 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स की। मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में 2 पोस्ट हैं जनरल कैंडिडेट्स की। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 36 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल की हैं 13, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 6, एससी की 6 और एसटी की 6, एससी की हैं 5। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की 6 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल की 5, 1 है एससी की। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में 79 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल की 35, ईडब्ल्यूएस की 7, 21 ओबीसी 11, एससी और 5 हैं एसटी की। जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी में 8 पोस्ट हैं, जिनमें से 5 जनरल, 2 ओबीसी 1 एससी कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट की और सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ मैनेजर सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर विद द फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का विद द फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट स्पेशलाइजेशन के साथ में। जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमसीए की। इन सभी पदों पर 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है रिलीवेंट एरिया में। मैनेजर आर्किटेक्चर के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर की कैंडिडेट रजिस्टर्ड होने चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। बैचलर मैनेजर लॉ के लिए प्रोफेशनल लॉ की डिग्री 3 साल की रेगुलर मोड में, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आवेदक ने 12th के बाद किया हो और बार काउंसिल में आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैनेजर फायर सर्विस के लिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। मैनेजर ऑपरेशंस के लिए ग्रेजुएट साइंस में और फुल टाइम रेगुलर एमबीए की 2 साल की डिग्री रेगुलर मोड में, या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसी तरह कमर्शियल मैनेजर के लिए ग्रेजुएट फुल टाइम एमबीए की डिग्री 2 साल ड्यूरेशन की मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ में, या फिर फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग। इन सभी पदों पर 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैंडिडेट का होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में। मैनेजर कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस के लिए आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में, विद स्टैटिक्स मैथमेटिक्स, विद स्टैटिक्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
रिलेटेड फील्ड में। मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के लिए फुल टाइम रेगुलर डिग्री, बैचलर डिग्री, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश या पोस्ट, इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फुल टाइम डिप्लोमा 2 साल का जर्नलिज्म, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन का होना चाहिए, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का रिलेवेंट फील्ड में। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए मास्टर डिग्री एमबीए की विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट में। कोई एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए नहीं मांगा जा रहा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए प्रोफेशनल लॉ की डिग्री 3 साल की रेगुलर मोड में या 5 साल की 12th के बाद रेगुलर मोड में हो और कैंडिडेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो साइंस से और फुल टाइम रेगुलर एमबीए की 2 साल की डिग्री या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में। जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी इन सिविल, मास्टर इन साइंस इन ज्योग्राफी या फिर मास्टर इन रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में या फिर मास्टर डिग्री हो जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर मास्टर डिग्री हो जियोमेटिक्स में। कोई एक्सपीरियंस इनके लिए नहीं है। तो यहाँ पास परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए संबंधित डिग्री में। तो यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो डिग्री या डिप्लोमा जिन्होंने ओपन या डिस्टेंस मोड से किया हुआ है वो भी इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मैनेजर के पदों के लिए 32 साल होनी चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट 7 सितंबर 2026 को। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है 7 सितंबर 2026 के आधार पर। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल और डिसेबल्ड कैंडिडेट को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलर कर्मचारियों को 10 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट जो हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 8 अगस्त से और लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, फीस पेमेंट करने की 7 सितंबर 2026 तक। पे स्केल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ जूनियर मैनेजर के लिए जो पे ग्रेड होगा, लेवल ग्रुप ए के पोस्ट है मैनेजर के और E3 लेवल में वेतनमान बेसिक सैलरी 60,000 होगी और मैक्सिमम सैलरी 1,80,000। जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी के पोस्ट हैं E1 लेवल में बेसिक सैलरी 40,000 और मैक्सिमम सैलरी 1,40,000 होगी। इसके साथ ही बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, पर्क्स दिए जाएंगे 30% बेसिक पे पर और HRA और अन्य बेनिफिट्स जैसे CPF, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार। और यहाँ जो CTC होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का 14 लाख का होगा 1 साल में पैकेज और मैनेजर के पदों के लिए 21 लाख का पैकेज यहाँ पर 1 साल का टोटल होगा। अब बात करते हैं AAI मैनेजर जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, इन पदों के लिए रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित एक कंडक्ट कराया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। सभी क्वेश्चंस टेस्ट में नेगेटिव ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको बुलाया जाएगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंट टेस्ट के लिए। साथ ही मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग, लिफ्टिंग कैरिंग, सैंड बैग, पोल क्लिम्बिंग, रोप क्लिम्बिंग, फुल लैडर क्लिम्बिंग और डेस्सेंडिंग, ये सभी जो टेस्ट हैं वो कैंडिडेट्स को कंडक्ट कराए जाएंगे जब वो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसे सभी कैंडिडेट जो वेरिफिकेशन और सब्सिक्वेंट टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, जबकि मैनेजर फायर सर्विस के लिए वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि के दौरान। इसके साथ ही सिलेक्शन होने पर कैंडिडेट्स को हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर, जो 2 साल की ज्वाइनिंग के अंदर आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस भी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक, यूपीआई का प्रयोग करके फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। 1,000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि ऐसे कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। जबकि फीस में छूट दी जा रही है यहाँ SC ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को, और ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जो सक्सेसफुली 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग एयर इंडिया के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है कंप्लीट कर चुके हैं, उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस पेमेंट ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट या DD या चेक के माध्यम से नहीं की जाएगी। हाउ टू अप्लाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, वहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फोटोग्राफ आपको स्कैन कर लेना है और 20 से 50 KB तक JPG या JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ अपलोड करने के साथ ही आपको फोटो कैप्चर भी कराना है। वेबकैम के सामने आपको बैठना होगा और वहाँ फोटो कैप्चर कराना है। स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको ये सभी वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से अपनी हैंड राइटिंग में कर लेने हैं, रनिंग हैंड में, और उनको स्कैन कर लेना है। जो सिग्नेचर का साइज है 10 से 20 KB तक अपलोड करा सकते हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB तक, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 20 से 50 KB तक आप अपलोड करा सकते हैं, 50 से 100 KB तक। यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो पैराग्राफ है वो दिया गया है, इसको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेना है, स्कैन कर लेना है और अपलोड कराना है 50 से 100 KB तक JPG या JPG फॉर्मेट फाइल बनाकर। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैरियर रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आना है। यहाँ आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो इसके सामने टोटल पदों की संख्या 389 दी गई है और रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके को दबा देना है, ओके को दबा देना है। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स जो आपको दिखाई देंगी, न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको लिए दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, 10th सर्टिफिकेट के अनुसार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना, दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। सेकंड स्टेप फोटो सिग्नेचर अपलोड करा देने। थर्ड स्टेप में आवश्यक डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन से रिलेटेड डाल देनी है और उसका प्रीव्यू देख लेना है फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा देने हैं जो स्कैन किए हुए हैं, और लास्ट के स्टेप में फीस पेमेंट करा देना है ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से दोस्तों AAI मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 7 सितंबर 2026 तक केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो आशा करते हैं पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी। अगर इन पदों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आपके दिमाग में तो हमें कमेंट में जरूर लिख भेजें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।